जैसा कि यहाँ पर हम लोग सभी लोग जितने लोग एकत्रित हुए हैं भावी शिक्षक और शिक्षिका हैं, है ना? भावी शिक्षक शिक्षिका है ना आप लोग? पद के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा ताली बजाए बढ़िया से। करिए आज ये सोच के दुख हो रहा है कि आज हम यहाँ आए, वो भी कहाँ, चयन बोर्ड के सामने, वो भी किस लिए? धरना प्रदर्शन के लिए। सरकार चाहे जिसकी भी हो, हमसे उससे तकलीफ नहीं है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, कुछ भी हो, पर हम लोग भावी शिक्षक शिक्षिका हैं और हम लोग इस उम्मीद पे माँ बाप पढ़ाते लिखाते बीएड कराते और यहाँ एक उम्मीद बस लोग इलाहाबाद में आते हैं या जहाँ यत्र तत्र कहीं भी जाते हैं लोग, इसीलिए कि हम पढ़ लिख कर कहीं एक जगह स्टैंड हो जाए, इसीलिए ना पढ़ाई लिखाई क्यों जाता है, इसीलिए। पर हम सरकार को भी इसमें दोषी मानते हैं, जबकि हैं हम भाजपाई, पर उससे हमसे नहीं मतलब है। आज तकलीफ इस बात की है कि अगर आज कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग परीक्षा में बैठेंगे तो जितने लोग 50 लोग हैं 50 उत्तीर्ण हो जाएंगे, कोई फेल होगा, कोई पास होगा, ठीक। पर हम क्यों परीक्षा देना चाहते हैं कि हमारा अगर हम किसी में चूकते हैं तो अगली बार में हम निकाल लेंगे, पर वो अगली बार क्या पहली बार ही हमको नहीं मिल रहा है। और हम यहाँ देखिए रोने वाली बात ये है कि यहाँ हम कि हमारी परीक्षा ले लीजिए, इसलिए आए हैं। कितने दुख की बात है, कहाँ सरकार हम लोगों के पीछे दौड़ती कि कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करिए, क्वालिफाई करें, अध्यापक हों, और आज देखिए दिन ऐसा आया है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चयन बोर्ड में आके हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की परीक्षा की डेट दे दीजिए, नहीं हो तो हम लोगों के आत्मसंतुष्टि के लिए सीट बढ़ा दीजिए। इसीलिए ना आए हैं हम लोग। ये हम लोगों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि 35 साल, 36 साल, 25 साल, 28 साल ऐसे ऐसे होते लोग 40 पार कर जाएंगे, फिर वहाँ हौसला उनका क्या होगा। हम अगर वाकई में मेरा 36वां साल चल रहा है, अगर मैं वास्तविकता बता दे रही, अगर वाकई में किसी दिन अगर कुर्सी पा गई मास्टर की तो क्या पढ़ाऊंगी मैं बच्चों को, उनके अंदर क्या हौसला भरूंगी कि बेटा बीएड करना, बीटीसी करना, उसके बाद इलाहाबाद भेजूंगी, जाना देना धरना। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जरा चेयरमैन साहब अगर सुन रहे होंगे, मैं कह रही हूँ, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ, अगर सुन भी रहे होंगे तो मैं उनको सुना के कह रही हूँ कि जरा कम से कम ये सोचिए, न मेरे खेत की नौकरी है, न मेरे दादा बाबा की जागीर नौकरी है। जो बच्चा हुनरदार रहेगा, जो मेहनती रहेगा, ज्ञान रहेगा, वो परीक्षा क्वालिफाई करेगा तब पाएगा, न कि आपके घर में चलेगा। उनके पास भी बाल बच्चे होंगे, बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। और यही होता है ना कि लोग कहते हैं अरे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ देखिए अरे कौनो डॉक्टरवा अच्छा ना होने बनी, ऐसे अच्छा प्राइवेट में चल जाए। क्यों? इतना रो रो के, इतना झेल के पाते हैं ना, तो वो भी लूट के भंडारा भरना चाहते हैं। इसी तरह से हम अध्यापक अगर झेल के पाएंगे ना तो जड़ मजबूत करने की नहीं सोचेंगे। जो पैर आज यहाँ आके, आज 13 दिन से सभी लोग आके यहाँ झेल रहे हैं ना, कोई न चाय पूछने वाला न पानी पूछने वाला, आप लोग अपनी पढ़ाई ब्रेक करके यहाँ आके बैठे हैं तो क्या कहेगा मैं? जब पाएंगे कुर्सी तो सोचेंगे पहले कुछ आराम कर लिया जाए, तो बनाने का नहीं तब बिगाड़ने का सोचेंगे कि साले सब हम लोगों को बहुत झेलाए हैं। होगा कि नहीं होगा, ये वास्तविकता है। इसलिए सबको वहाँ तक पहुँचने देना चाहिए। मैं कहती हूँ, आप लोग एक नायक पिक्चर देखे हैं ना, उसमें दिखाया है ना कि अनिल कपूर एक दिन के लिए क्या बनता है, सीएम बनता है ना, तो वो भावना सबके अंदर आनी चाहिए कि हम ऐसे होते तो आप आज चयन बोर्ड में बैठे हैं, ठीक।
बैठे तो जरा ये सोचिए कि आज अगर आपका बेटा आपकी बेटी यहाँ रहते तो आपको कैसा महसूस होता है? इच्छा तो आपकी वही होगी ना। ये चीज रहना चाहिए सबको। इसलिए कहा गया ना कि व्यक्ति जब जितने ऊंचे पे जाता है तो उसकी सोच भी ऊंची रहनी चाहिए। हम यही कहते हैं आज 13 दिन हो गया है, अगर यही लोग 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी नाम है उनका हम नहीं जानते हैं, पर ये कहते ना कि फला थे हम लोग 2 ही दिन धरना दिए और हम लोगों की मांग सुन ली गई। अरे आपके घर से हम नहीं ले रहे हैं ना, अगर आपके घर से लेने के लिए जिद करते तो हम लोग दोषी हैं कि हम लोग आज गलत जगह आके बैठे हैं, किसी की संपत्ति को हम लोग छीनने के चक्कर में हैं। नहीं ना, अरे हम योग्य होंगे पाएंगे, नहीं योग्य होंगे योग्य बनने की कोशिश करेंगे। 10 साल तो देखिए कितने टाइम निकल गया। जब हमारा टाइम निकलते जा रहा है तो हमको अपनी कमियां कहाँ से पता चलेंगी? नहीं चलेंगी। तो वही होता है कि पेपर लीक, सब आदमी क्या करेगा? साम दाम दंड भेद नीति सब अपनाएगा, इसीलिए न करेगा। तो यही है, हम तो यही चाहेंगे अगर हमको मौका मिल जाए ना तो हम तो उनको फेस टू फेस चाहेंगे कि हमसे 1 मिनट बात कर लें। आज के बाद से हम लोग यहाँ तक नहीं आएंगे, एक ही बात का वो जवाब दे दे कि क्या हम लोग गलत यहाँ कर रहे हैं? हम लोगों को पहुँचने तो दीजिए वहाँ तक। अगर हम आपकी संपत्ति लेने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप हम लोग एकदम गलत हैं, पर हमको वहाँ मौका तो दीजिए। मौका नहीं तो कुछ नहीं, हमको क्या पता कि हमारे अंदर क्या हुनर है। यही सोच के बस इंसानियत, ये कहावत है ना कि व्यक्ति जब जितना बड़ा हो जाता है भूख बड़ी हो जाती है, आदमी सबको भूल जाता है। और यही वजह है बिगड़ने की। और ये सिस्टम है क्या? कुछ नहीं है। हर व्यक्ति वही पढ़ना बढ़ना यही चाहता, पर लोग यही कहेंगे अब बिजनेस कर लो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। अब बिजनेस में क्या कर लो? डाका डाल लो, सबसे आसान है। जैसे एक दीपक है ना तो जलता है, उसके कई फायदे होते हैं। उसी तरह से हमारी शिक्षा है, पढ़ लिख के बहुत सातिर दिमाग भी हो जाते हैं लोग। अब हम लोग उससे मजबूर हैं, क्या करेंगे? घर से 10,000 महीने आ रहे हैं और जब हम 4, 6, 10, 1 साल ऐसे ही नहीं कुछ रिस्पॉन्स देंगे तो क्या करेंगे? उलट के जाएंगे। फिर वो एक कहावत है ना, पढ़े पढ़े पर क्या बने। इंदिरा गांधी खुद कही है, पढ़ा वही जो कुर्सी लिया, या पढ़ा वही जो कुछ बना। तो वो बनने के लिए जब हम लोग आतुर हैं तो आप लोग हम लोगों को दबा क्यों रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। हम लोग तो स्पेशल नहीं कर रहे हैं ना कि 100 क्वेश्चन का या 125 क्वेश्चन का पेपर है हमारा टीजीटी पीजीटी का, सर उसमें 25 नंबर आप अपने घर से दे दीजिएगा। ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर योग्य होंगे तो हम 125 में 124 नहीं 125 लाएंगे, नहीं योग्य होंगे हम घर वापस जाएंगे। तो ये चीज है, समझ में नहीं आ रहा है। कहावत है ना कि आदमी जब हो जाता है तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। और इस शिक्षा के दीपक का लोग समझ नहीं रहे हैं कि आज 13 दिन से जो लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा तो फर्स्ट डे है, मैं आज इतना हेरिटेज हो रही हूँ, और जो 13 दिन से आके बैठे हैं उस दीपक, शिक्षा के दीपक के पीछे क्या क्या कर जाएंगे सबको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे हम शादीशुदा हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, और जो ये बालक वर्ग हैं, ठीक, तो ये तो इनके माता पिता पत्नी बच्चे बहुत उम्मीद से भेजे होंगे ना। तो एक कहावत है कि जब उम्मीदें नहीं पूरी होती हैं तो आदमी क्या करता है कि कुछ भी कहीं भी हाथ पांव मारने के लिए तैयार हो जाता है, और वहीं से भ्रष्टाचार होता है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा से होता है, ये भी जान जाए। और उसका रीजन आज ये दिख रहा है, आज ये दिख रहा है। अगर आज हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, दिमाग में होगा पिताजी 10,000 रुपये महीने भेजते थे, मेरी पत्नी ने अपनी बाली बेच के हमको यहाँ भेजा है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो उस क्या सोचेगी? हमको मर्द नहीं समझेगी, हम सोचेंगे हमारे पति ने हमको भेजा है, नहीं वो होगा तो झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, फिर कोई गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। तो इसलिए भ्रष्टाचार फैलाने वाले यही लोग हैं जो शिक्षा के माध्यम से खुद चाह रहे हैं कि फैले, अच्छे नागरिक नहीं बनाना चाहते। हर स्कूलों में जाके जरा देखिए तो समझ में आता है। एक मेरी बहन का लड़का है, राजस्थान में बैठा है, कहता क्या है सरकारी स्कूल में उसको डाल दिया गया, ठीक, तो
मैं उसको फोन की तो मैं बोली आज स्कूल गए थे, तो क्या स्कूल जाऊँ, वहाँ की मैडम आती हैं बस मेकअप करती रहती हैं। हम क्या किया तो क्या मैडम कहीं हाँ इतना मेहनत से नौकरी पौले है तो आराम ना करब अपने घरे लोगन पर। सोचने वाली बात है 6 साल का लड़का है तो कहता है क्या जाऊं पढ़ने, हम क्या किसका भविष्य बनाएंगे हम लोग, जब अपना भविष्य हम लोग खुद ही बनाने में इतना मशक्कत सहनी पड़ रही है इतनी। बस सबसे एक ही बात के जवाब दें कि अगर इनके घर से हम ले रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है, या तो सीट बढ़ा दें या तो हम लोगों की परीक्षा करा दें। आनंद फानन अगर ठीक है आपके पास उतना बजट नहीं बन रहा है, आनंद फानन में करा दीजिए, जो तुक्का जिसका लग गया वो ले गया, नहीं तो जाए फिर निकालिए। 100 की सीधी बात है। हम इस जगह रहते तो यही करते, अचानक बात करते, सबकी असलियत सामने आ जाती, कौन कितना जुआर लगाएगा, कौन कितना पानी लगाएगा। ये करना चाहिए। आप भी पढ़ लिख के उस जगह पहुँचे हैं, हमको भी तो पहुँचने का मौका दीजिए। आप चले जाइए, कुर्सी भले से वहीं रोती रहे वो मंजूर है, आप क्या सिस्टम तब बनाएंगे। आपकी भी तो आगे पीढ़ियां हैं, जरा इनको सोचना भी तो चाहिए। अच्छा आ रहे हैं, मिल तो लीजिए हम लोगों से मिल तो लीजिए, किस लिए बैठे हैं। हम भी देखें कि जैसे हम लोगों के आँख नाक कान हाथ पैर सब है, तो ये भी तो है आपके पास। हमारे आपको क्या कंप्रोमाइज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये होना चाहिए। तकलीफ है इस बात की कि हम लोग और कहीं अगर धरना देते तो अलग बात रहती, दंगा फसाद करते अलग बात रहती। हम लोग तो एक सीमा में भी बंधे हैं, सबकी माँ बहन करने भी आता है, सबको ऐसा नहीं है, पर हम लोग अपनी गरिमा में हैं। अपनी गरिमा को हम लोग लांघना नहीं चाह रहे हैं। तो आप 13 दिन से अत्याचार इतना न कर दीजिए कि एक अध्यापक अपना पद भूल जाए, इस चीज का उनको ध्यान देना चाहिए यही कि कम से कम फेस टू फेस बात कर ले, मिल ले। हम लोगों को झूठी तसल्ली एक बात जैसे करेंगे, झूठी तसल्ली पहले दे तो दीजिए, या आप उस योग्य नहीं है कि हम लोगों के सामने आ सके, ये भी तो हो सकता है। हम तो यही मान रहे हैं कि आप हम लोगों के सामने आके 2 शब्द बोलने के योग्य नहीं है। आप कैसे नौकरी पा गए हैं, आके बैठ गए हैं। अरे 13 दिन कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात। अगर 13 दिन अगर हम सभी लोग कहीं बेगारी भी किए होते, 13 तिया 3900 रुपये पाते है कि नहीं। अब 13 दिन में अगर हम 3-3 घंटे पढ़े होते तो 13 तिया 39 घंटे पढ़े होते। अब तो इसका ये साफ दिख रहा है कि बच्चा हो, आने वाली पीढ़ी को ही सिखाएंगे, न बीएड करा न BTC लाल, न अध्यापक रहेंगे न दुनिया अच्छी बनेगी। यही ना सब लोग चाह रहे हैं कि अध्यापक रहे ही ना। हम 10 साल से डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हमारी मती बारी गई थी जो हमें आज छोड़ के चले आए TGT PGT के पीछे। अब वापस जा भी नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉलेज में एकदम पूरा ये हो गया है कि मैडम जी गई हैं इलाहाबाद पढ़ने। अब उसकी लाज रखनी है, कब अब मैडम जी गई, अभी तक परीक्षा नहीं हुई, यस रोकवा दे। सोचने वाली बात है। तो इसलिए ना हम तो यही चाह रहे हैं कि आज फर्स्ट एंड लास्ट अगर कर देते ना तो हम भी समझते कि हाँ कोई पढ़े लिखे इंसान कोई चयन बोर्ड में बैठा है। भोले बाबा से यही माना कि हम और ये चले हैं कि अगर मिल लेते, खाली यही कहते थे कि क्या बोझ है आपके ऊपर, अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो वो भी हम लोगों को बता दीजिए। हम लोग इससे आगे भी जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग इससे आगे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। जब हम लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ इलाहाबाद में आ सकते हैं तो हम दिल्ली लखनऊ भी जा सकते हैं। हाँ, पर आपकी क्या रह जाएगी, हम बच्चों की, हम एक तरह से उनकी नज़र में हम बच्चे हैं, भले से बच्चों के माँ बाप हैं, पर हम लोगों की बद्दुआएं मत लीजिए। हम लोगों से 1 मिनट के लिए मुलाकात कर लीजिए और ये बता दीजिए
कि ये बेटा हमारे हाथ में नहीं है, आप लोग ऐसे फला फला काम कर लीजिए, हो जाएगा। और ये क्या, ये कहाँ का सिस्टम है? अगर आप हैं इंसान, हाथ पैर आँख नाक कान वाले हैं, तो आइए हम लोगों से हूबहू मिलिए। अगर गलत कहें तो कहिए आप लोग। 10 साल से पढ़ाने के बाद लोग यही कहते हैं, मसराई नहीं तो कहा से झोला छापना, झोला छाप। जबकि हकीकत ये है, अब जैसा हो गया है शिक्षा का, जितना छीछा लेदर हो गया, करने वाले बड़े लोग ही हैं। ये भी जान जाइए, शिक्षा लेदर जितना शिक्षा कर रहा है, बड़े लोग ही हैं। एक कहावत है ना कि व्यवस्था ऊपर से चलती तो जरूर है, पर यहाँ आते आते यथा स्थान पहुँचते पहुँचते लूड़ी हो जाती है, एकदम टूट जाते हैं, व्यवस्था के सारे सिस्टम टूट जाते हैं। तो कौन है? हम और आप। पर क्यों बनते हैं? ऐसे करते करते हम लोग इतना झेलते झेलते हो जाते हैं ना कि व्यवस्थाओं को हम लोग काट काट के अपने घर में रखना चाहते हैं, इसीलिए मजबूर कर देते हैं लोग, और कोई वजह नहीं रहती है। लोग मजबूर कर देते हैं रखने के लिए। समय निकलता चला जा रहा है, हमको क्या पता कि हमको हिंदी साहित्य में कहाँ तक आया है, कहाँ तक नहीं आया है। हम 125 में कितना कर ले जा रहे हैं, क्या पता, जब बैठेंगे तब न पता चलेगा। बैठने दीजिए हम लोगों को।